राजीव से तलाक लेकर अलग होने के बाद मेरे सामने मेरे दोनों बच्चों रिया और रोहन की परवरिश की जिम्मेदारी थी। मैंने राजीव से तलाक के बाद कोई भी पैसे नहीं लिए क्योंकि मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी और अपने बच्चों की परवरिश अकेले करना चाहती थी। परंतु इस दुनिया में एक अकेली औरत का जीना और रहना दोनों मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी यही होने लगा। ससुराल से अलग होकर मैं मायके आ गई। 3 साल पहले ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मेरी माँ उस घर में एक नौकरानी की हैसियत से रह रही थी और मेरी भाभी ने मुझसे भी यही कहा कि ननद रानी, अगर यहाँ रहना चाहती हो तो अपनी माँ की तरह यहाँ के घर के कामों में मदद करो और अपने बच्चों से भी काम करवाओ। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम नहीं उठा सकते। भाभी के तेज स्वभाव के कारण भैया चुप रहते थे और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कुछ दिन तो मैंने माँ के साथ भाभी के घर को संभाला, परंतु मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी और उनका भविष्य मेरे सामने खड़ा था। मेरी माँ सिलाई जानती थी और मैं कपड़ों से खिलौने बनाने का काम जानती थी। पास की एक दुकान से मैंने और माँ ने सिलाई और खिलौने बनाने का ऑर्डर लिया। इस बात को जानकर भाभी बहुत नाराज हुई। उनका कहना था कि इस तरह से उनके घर की इज्जत चली जाएगी। मैंने उन्हें समझाया और कहा कि हमें 2-3 महीने का समय दीजिए। अगर इन तय समय में हमारा काम नहीं चला तो हम स्वयं सब कुछ छोड़कर घर में बैठ जाएंगे। शुरू में हमें 1000 रुपए के ऑर्डर मिले। मेरी माँ के द्वारा सिले गए कपड़ों की सिलाई की सफाई और मेरे द्वारा बनाए गए खिलौने लोगों को बहुत पसंद आए। फिर हमें 2000 रुपए का ऑर्डर मिला। मैंने और माँ ने समय से इस ऑर्डर को पूरा किया। भाभी का अत्याचार धीरे धीरे बढ़ रहा था। आखिरकार मैंने, माँ ने और मेरे बच्चों ने उनका घर छोड़ दिया और एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली और वहीं से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। 6-7 महीने बीतते बीतते मुझे 7 से 8 हजार रुपए की आमदनी होने लगी। मैंने बच्चों को पास के एक छोटे से स्कूल में दाखिला दिला दिया। इस तरह से हमारी जिंदगी कुछ पटरी पर आ गई थी। मेरा काम धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मैंने 2 और ज़रूरतमंदों को काम पर रखा। एक दिन मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही थी तो मैंने एक आदमी को देखा। वो लगभग 40 वर्ष का होगा। उसने मुझे रोका और मुझसे पूछने लगा कि मैं कहाँ रहती हूँ और मैं क्या करती हूँ। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, आपको क्या लेना देना, मैं क्या करती हूँ और कहाँ रहती हूँ। इतना कहकर मैं बच्चों के साथ घर चली आई। अगले दिन से मैंने ध्यान दिया कि वो आदमी प्रतिदिन उसी समय पर वहाँ खड़ा रहता जब मैं अपने बच्चों को लेकर स्कूल से घर आ रही होती। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ मुझे देखता रहता। उसकी खामोश आंखें मुझे बेचैन करने लगी। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन मैंने स्वयं ही उससे बातें की और पूछा, आप कौन हैं, इस तरह से यहाँ क्यों खड़े रहते हैं। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने मुझे बताया कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैंने कहा कि मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानती। उसने मुझे रविवार को अपने घर ले चलने का वादा किया। मैं रविवार को उसके साथ उसके घर गई जहाँ उसकी बूढ़ी माँ उसके साथ रहती थी। उस आदमी ने मुझे बताया कि उसकी पत्नी पैसे की बहुत भूखी थी। किसी तरह 2-3 साल गुजार कर वो एक दिन रात को सारे घर के पैसे और गहने लेकर भाग गई। बहुत खोजा, वो मुझे नहीं मिली। मैंने उस आदमी से पूछा कि वो करता क्या है। उसने बताया कि बगल के एक कार गैरेज में वो मैकेनिक है। वो मुझसे इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि उसकी और मेरी जिंदगी लगभग एक सी ही थी। अपने घर आकर मैंने माँ को सारी बातें बताई और अपने बच्चों को भी सब कुछ बताया। मेरी माँ ने कहा, बेटा, जीवन प्यार बिना अधूरा है। तुम उस लड़के से शादी कर लो, वो तुम्हारा साथ निभाएगा क्योंकि वो भी दुखी है और तुम भी। अंत में मैंने और पंकज जी ने शादी कर ली। आज 25 सालों के बाद हमारी गृहस्थी बहुत सुखी है। रिया और रोहन के बाद मुझे एक और फूल जैसी बेटी पैदा हुई जिसका नाम मैंने पंकजा रखा और आज उसकी शादी है।